ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में सारा चीज देख लिए था ना, बेसिक बातें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। रॉल्स लॉ देख लिए थे हम लोगों ने, वेपर प्रेशर के बारे में देख लिए थे, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये सारा फैक्टर अपन कंप्लीट कर लिए थे, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन जो था हमारा, उसका ग्राफ देख लेते हैं, राइट। उसके बाद मूव करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर उसका दो टाइप होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, है ना। फिर उसका दो ग्राफ हो आएगा, वो सारा देखेंगे। लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, पहला ग्राफ देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, राइट। अब आप लोग ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, कोई नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है एकता, उससे दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिसका मान लो नाम मैंने नहीं लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ओके, है ना, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक इक्वेशन डेराइव किया था ना, मैं टोटल प्रेशर वाला, याद है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। पी टोटल क्या था हमारा? पी नोट ए इंटू का ये प्लस पी नोट बी इंटू इंटू काई बी। अब इसी का यूज करेंगे अब हम लोग आने वाले समय में, है ना। आने वाले आधा घंटा एक घंटा तक इसी का यूज होगा, बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, देखो आइडियल सॉल्यूशन में, पता है आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, है या ना? यही था ना। यस सर। ठीक यस है, सर। इस पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ, है ना। अब ना ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इस पे हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। क्या ड्रॉ करने वाले हैं? ग्राफ इसका, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो लाइन बनाना होगा, है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल और एक आपका रहेगा वर्टिकल, है ना। फाइन, है ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग बस, ये ग्राफ आप लोग सुनोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। कभी इसको भूलोगे नहीं, है ना। 10 साल बाद भी कोई बोलेगा ना कि आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ बनाओ, तो आप बना दोगे, है ना। ठीक है, देखो कैसे। अब आप लोग ये बताओ, हम लोग हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, ए एंड बी का, हाँ या ना, है ना। बाइनरी यस सॉल्यूशन सर। की बात हो रही है, ए एंड बी का, है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, बी जो है हमारा, जैसे कंपोनेंट हमारा ए एंड बी है, दो लिक्विड सॉल्यूशन है हमारा। मैं यहाँ पे बी को ज्यादा वोलाटाइल मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? बी इज मोर वोलाटाइल। क्या है? बी हमारा ज्यादा वोलाटाइल है देन ए। अगर बी हमारा ज्यादा वोलाटाइल है ए से, इसका मतलब ये क्या हुआ? बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ या ना, यस सर। है ना, यस सर। है ना। तो मैंने, हाँ, तो वर्टिकल लाइन जो है हमारा, इस पे मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, और नीचे वाले को कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो। कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन, ये एनसीईआरटी में भी ग्राफ होगा, है ना, देखना आप लोग। तो बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, आप ए को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या समझ रहे हो, है ना। मैंने बोला कि बी इज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब बी का वेपर प्रेशर, मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ ना, ये हमारा हो गया बी का पॉइंट, तो पी नोट बी हो गया हमारा ये। और ए जो है हमारा लेस वोलेटाइल है, इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर कम होगा, तो बी से नीचे आएगा, है ना। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट है पी नोट ए का, राइट। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है मैंने बी को ऊपर क्यों लिया, ए को नीचे क्यों लिया? नो सर। ठीक है, अब आ जाओ। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना आप लोग। ये जो पॉइंट है जो रेड मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान सुनना आप लोग। यहाँ पे अगर मैं, आप ही लोग बताओ, आप ही लोग बता दोगे कि इस पॉइंट पे कौन है केवल, ए है या बी है, या दोनों है? ए सर। ओनली ए ए। है, ए है ना, ए, ए है ना, ए है इसका मतलब बी नहीं है। यस सर। बी नहीं है इसका मतलब हमारे कंटेनर में बी है ही नहीं। यस सर। अगर बी है ही नहीं तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो, वाह। बी का इस 1 होगा, ए का, सॉरी, बी का 0 होगा, ए का 1 होगा। ए का 1 हो जाएगा। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। आप समझ गए ना, वहां पे एनसीईआरटी में देखना, या बहुत सारे बुक में ग्राफ बना रहता है ना। क्लियर है? यहाँ पे बी क्यों आया? क्योंकि
इस पॉइंट पे केवल हमारा क्या ए है, इसलिए बी 0 है। समझ गए, क्योंकि कंटेनर के अंदर केवल क्या है, ए है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई ए प्लस काई बी हमारा क्या होता है, 1 है या ना। अगर Yes. बी 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, काई ए हमारा 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1। ठीक है, अब ध्यान, अब ये ना इस पॉइंट पे आ जाओ। इसमें बताओ, इस लाइन पे जो वर्टिकल लाइन इस पे क्या है, बी है केवल। क्या बोलते हो, बी है ना। Yes, sir. यस सर। Sure. तो बी है, इसका मतलब ए नहीं है, और ए नहीं है तो ए क्या है हमारा, 0। 0। तो इसका तो मतलब काई 0। क्या बी 1 हो जाएगा और काई ए 0। 0. अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पॉइंट में यहाँ तक, नो सर। किसी को कहीं डाउट नहीं है ना। अब आ जाओ आप लोग, आप ही लोग ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, हम तो बस जरिया है ना। लोग बोलते हैं ना, हम तो बस एक जरिया है, पूरा जिंदगी तो आप खुद को जा रहा है ना। एक डायलॉग है ना ये कोई, ये देखो 0 से 1 की तरफ जा रहे हो आप, देखो काई भी क्या है, 0 से आप 1 की तरफ जा रहे हो, तो आप आपका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्रीज। Right. इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 0 से 1 की तरफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो यहाँ हमारा बी से 0 से लेके ऐसे जाएगा ग्राफ। अब किसी को डाउट है इसमें, बोलो, कोई है जिसको कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ क्यों हुआ, क्योंकि पहले 0 था, बाद में हमारा क्या हो गया, 1 हुआ। इसका मतलब पॉइंट हमारा बढ़ रहा है, 0.1, 0.4, 0.7, 0.8, 0.99, 0.9999, लास्ट में हो गया 1। राइट, इसलिए हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग, हाँ या ना। अब आ जाओ आप लोग, अब वो का ये 1 पे ध्यान देना है ना, 1 पे आ जाओ सभी लोग, ध्यान दो मेरे पे केवल, है ना। मोबाइल छोड़ के, इंस्टाग्राम ना देखते हुए, 1 के से आपको 0 की तरफ जाना है। किधर जाना है, 0 की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है। इसका मतलब वैल्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है, ऐसे जा रहा होगा, Yes, sir. हाँ या ना, ऐसे डिक्रीजिंग हो रहा होगा ना। इसलिए हमारा ग्राफ कैसा आएगा, पहले 1 था, पहले 1 था, धीरे 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 डिक्रीज होता 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 0 हो गया। अब बताओ, ग्राफ बना लिया आप लोगों ने, कितना इजी था बताओ, बोलो। आज से पहले आपको तो बहुत कट, ये ग्राफ आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बोलो, लग रहा था ना। Yes, sir. देखने में कैसा लगता था? अब क्या आप ये ग्राफ को भी भूलोगे अब, नहीं ना, कभी नहीं भूल सकते है ना, हमेशा याद रहेगा अब ये। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, और हमारा पी टोटल क्या था, पी ए प्लस पी बी। तो ये जो ग्राफ आएगा इसमें जो सटेगा ये वाला, पी ए और पी बी को जोड़ दोगे, तो ये जो ग्राफ आपका आने वाला है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, P total. पी टोटल का। P total. ठीक है, तो यही क्या है हमारा, पी ए प्लस पी बी का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, A. A. पी ए का। और ये पॉइंट कितना था, पी नोट ए है, पी नोट बी, 1. और ये हमारा पी नोट है। ठीक है, क्या बोलते हो, यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, No, sir. फाइन। अब पता है, ये तो हो गया हमारी बेसिक बातें, है ना, इतना सबको पता रहता है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो पीटी लाइन है पी टोटल का, इसका स्लोप क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या हुआ, दिमाग हिला, बोलो, हिला कि नहीं हिला ऐसे, अरे ये क्या हो गया, स्लोप तो आज तक मैंने सुना ही नहीं, इसका स्लोप भी होता है। नहीं सर, सुना है। होता है सर. हाँ आ जाओ, ये लाइन दिख रहा है, पीटी वाला लाइन है ना ये वाला, तो ये इक्वेशन यस फॉलो हो सर। रहा है, ये लाइन कौन सा फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। तो ये इक्वेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखना आप लोग, पीटी इक्वल टू, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना।
Yes, sir. पी नोट बी इंटू काई बी, राइट। सर मैथ्स में पढ़ा था स्टोक। हाँ अच्छा, हम मैथ में भी है, मैथ में भी हाँ। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, Yes, sir. है ना? तो ये हो जाएगा हमारा काई बी। तो काई ए की जगह पे लिख दो आप लोग, क्या हो जाएगा? पी नोट ए 1 माइनस काई बी, ठीक है, प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, ठीक है। तो पी टोटल हो जाएगा हमारा पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू काई बी प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, है ना? ठीक है, फाइन। यस छाया, Yes, y sir. इक्वल टू एम एक्स, यस वही आने वाला है छाया, वही आएगा। अब देखो आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं या सिंपल ऐसे लिख लो, पी टी इक्वल टू पी नोट ए माइनस, अगर इसको आप कॉमन करोगे तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई बी। क्या लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो ये कैसा कुछ दिख रहा है? y इक्वल I is टू W M सी X plus माइनस C. एम एक्स, सी माइनस एम एक्स दिख रहा है। c क्या है हमारा? इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू क्या है? पी नोट ए है। m क्या है हमारा? माइनस Look. पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ठीक है। अब आ जाओ, इंटरसेप्ट कौन सा है हमारा? ये वाला, ये दिखा? ये जो मैं कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. माउस माउस जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे दिख रहा होगा, है ना? ये क्या इंटरसेप्ट है ना? Yes, sir. पी नोट है, यही हमारा क्या इंटरसेप्ट है। सर एक्स भी तो रह गया उसमें। हाँ तो नहीं नहीं, यहाँ पे x का मतलब ये हुआ, या x और y, यहाँ पे ये जो x है ना, x का मतलब काई भी है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। तो स्लोप क्या होगा हमारा? माइनस पी नोट ए माइनस पी नोट बी ब्रैकेट में, और इंटरसेप्ट c क्या है हमारा? इंटरसेप्ट है, ठीक है। c हमारा क्या है? इंटरसेप्ट। बस ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? बस c इंटरसेप्ट होता है, स्लोप यहाँ पे हमारा है माइनस पी नोट ए माइनस पी नोट बी, फाइन। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको पता होना चाहिए। क्या इस ग्राफ में किसी को डाउट है? ग्राफ में पूछ, बस ग्राफ में डाउट नहीं है ना? बोलो, No, sir. है ना? ठीक है, अब आ जाओ। तो ग्राफ खत्म, है ना? अगर मान लो आपको एक सॉल्यूशन, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट था ना, ए एंड बी, है ना? अगर मान लो एक कंपोनेंट नन वोलाटाइल हो जाए, अगर मान लो एक कंपोनेंट हमारा नन वोलाटाइल हो जाए, लिखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो केस वन था हमारा ना वो, जहाँ पे दोनों ही वोलाटाइल था, और यहाँ पे मान लो केस टू ऐसे लिख लो, जहाँ पे कंपोनेंट हमारे पास ए एंड बी हैं, दो कंपोनेंट है, ऐसे ऐसे लिखो। यहाँ पे लिख लो आप लोग, जहाँ पे आप वेपर प्रेशर निकालना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ले लो, सॉलिड इन लिक्विड। वहां पे क्या था? लिक्विड इन लिक्विड था ना? सॉलिड इन लिक्विड वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे आप? अगर आपके पास दो कंपोनेंट है ना, एक सॉलिड है, मान लो ये ए है और ये मान लो आपका बी है, ठीक है। तो एक टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए कंटेनर के अंदर? पी ए प्लस पी B. बी, यही तो था ना? क्या बोलते हो, यही है ना? या लिख सकते हो क्या, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, यही था ना? यही यहाँ पे भी होना चाहिए क्या? बोलो बोलो, क्या ये एक्सप्रेशन सही है पी टोटल का इस Yes. केस के लिए? हम्म? इस केस के लिए क्या सही है? नहीं, ये जीरो होता है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। अगर सॉलिड डाल देते हो ना, उसका वेपर प्रेशर नहीं होता है ना,
क्योंकि वोलाटाइल नहीं है ना, ये क्या है हमारा, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है ना, इसका वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, 0। वेपर प्रेशर इसका 0 होता है, कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करता ये, है ना। तो केवल जो प्रेशर होगा अपना, टोटल वेपर प्रेशर किसका होगा, केवल एंड केवल किसका हो जाएगा, बी का। ये ध्यान रखना है ना बस, पी नोट बी इंटू काई बी। सॉलिड का कुछ नहीं होता है ना, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो ना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलते हो, आगे चले हम लोग, है ना। यस सर। ध्यान रखना बस, सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए जो हमारा कंपोनेंट ए था यहाँ पे सॉलिड है, वहां पे लिक्विड था, दोनों लिक्विड है ना, इसलिए वहां पे वेपर प्रेशर था और यहाँ पे नहीं है। सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे हम लोगों ने कल आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी देख लिए थे, है ना। आइडियल सॉल्यूशन वैसे भी आपको पता है ना। किसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। फॉलो करे, ओबे करे, है ना। आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, द सॉल्यूशन which obey, the solution which obey, which obeys the Rolle's law Rolle's law over the entire range of concentration, entire range of concentration। ठीक है, फाइन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन, तो ये तो डिफिनीशन पता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, राइट। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन आप पहचानोगे कैसे, कुछ कंडीशन होता है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से, देखो। अब स्टार्ट होता है मेन पॉइंट, है ना। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंटेनर में ए है, इसमें मान लो ए है, ठीक है, प्लस इसमें आपका है बी। ठीक है, दो कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें है आपका बी ए, इसमें ए का मतलब समझ गए ना आप, कोई सब्सटेंस ए होगा तो ए बीच में कोई इंटरेक्शन होगा, बी है, बी का मतलब क्या हुआ, बीबी के बीच में इंटरेक्शन होगा कुछ, समझ गए ना। ए है, बहुत सारा ए होगा, ऐसे समझो, है ना। फिर आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, कि जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक नया इंटरेक्शन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन। क्या बनेगा हमारा, ए बी। ठीक है, ए बी बनेगा ना। ये मान लो लिक्विड ए था, ये लिक्विड बी है, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा, ए वाला लिक्विड, उसमें इंटरेक्शन होगा ए, है ना। फिर बी वाला में बी होगा, फिर आपने दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो दोनों को जब मिलाओगे तो एक नया इंटरेक्शन बनेगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन, है ना। समझ गए आप लोग, क्या बनेगा हमारा, नया इंटरेक्शन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन। तो ऐसे लिख लो आप लोग, ए में क्या लिख सकते हो, मान लो ए को अगर हमने सॉल्वेंट बोला तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिख लो ऐसे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का यहाँ पे लिख लो ए इंटरेक्शन, यहाँ पे ए इंटरेक्शन है, इसको सॉल्यूट बोल दो बी को, ठीक है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ पे है बी बी इंटरेक्शन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, है ना। और यहाँ पे बोल दो आप बी बी इंटरेक्शन हुआ है हमारा, क्या कौन सा है हमारा, बी बी इंटरेक्शन, है ना। और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, या है ना, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के बीच में क्या है हमारा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, ए बी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ठीक है, फाइन, है ना। अब देखो आप लोग ध्यान सुनना बस, ठीक है।
क्योंकि अब चीज ये जो है ना ग्राफ, ये डायग्राम जो है ना रिपीट होगा 3 जगह 2 जगह, और आइडियल नॉन आइडियल के केस में भी सेम। जैसे हमारा सॉल्वेंट है ए, सभी लोग ध्यान से देखना स्क्रीन पे अभी, है ना। ए है, ए लिक्विड होगा, मान लो कुछ भी होगा, है ना, सॉल्वेंट है तो कुछ भी होगा, है ना। तो मान लो ए का ए जो है हमारा, तो ए के बीच में इंटरेक्शन है, कुछ तो होगा, तभी तो दोनों है एक दूसरे से बंधे हुए, है ना। सिमिलरली बी का भी होगा, बी इंटरेक्शन है या ना, है ना, एक दूसरे से बने हुए होंगे। एक ए एंड बी को जब आप मिक्स कर रहे हो, ए एंड बी को जब आप मिक्स करोगे तो ए बी इंटरेक्शन बना होगा, ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बना होगा। तो ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बनने से पहले ए बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, क्या बोल रहे हो आप, ब्रेक Yes, हुआ। sir. सिमिलरली बी बॉन्ड भी ब्रेक हुआ होगा। ऐसे सोचो आप कि जो पहले से दोस्ती है ए वाले का, बी वाले का जो दोस्ती है, दोनों को जब दोस्ती तोड़ोगे नहीं तब तक नया दोस्त कैसे बनेंगे, है ना। समझ गए आप, है ना। तो नया फ्रेंडशिप कब होगा, जब पुराना दोस्ती तोड़ना पड़ेगा आपको। तो उस तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो मेहनत करना पड़ता है ना, है ना। Yes, इधर के बाद उधर करके दोस्ती तोड़ा जाता है ना, समझ गए आप लोग को पता होगा, है ना, क्या बोलते हो, है ना। sir. ठीक है। तो ऐसे क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी देते हैं, जैसे सिस्टम का अपना एक एनर्जी होता है, उससे वो हेल्प करके सॉल्वेंट का बॉन्ड ब्रेक करेगा। ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली ये बी बॉन्ड भी ब्रेक होगा, है ना, है ना। और नया यहाँ पे क्या बन गया, ए बी बॉन्ड। यहाँ पे ब्रेक हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, ए बी। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अगर ध्यान सुनना, अगर आपको जो एनर्जी लगा ए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एंड ना ही सेम एनर्जी आपका रिलीज हो गया, ध्यान सुनना, जितना एनर्जी आपको लगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ए वाला प्लस बी वाला दोनों को जोड़ के, मान लो एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको लग रहा है 1 किलो जूल, है ना, 1 किलो जूल। एंड बी वाले को भी तोड़ने के लिए सपोज कर लो 2 किलो जूल लग रहा है आपको एनर्जी, 2 किलो जूल, है ना, 2 किलो जूल। और जो बॉन्ड बना, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी देना पड़ता है, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना। आपको यहाँ से 3 जूल एनर्जी रिलीज हो गया। क्या हुआ, 3 जूल एनर्जी रिलीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे चेंज क्या हुआ, हीट जीरो होगा, डेल्टा चेंज एच। क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया ना। सबको समझ यस में आ रहा है। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है, सपोज कर लो ए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 1 जूल एनर्जी लगा पर मोल, बी को ब्रेक करने के लिए आप सपोज कर लो आपको 2 जूल एनर्जी लगा, है ना। और जो यहाँ पे बॉन्ड बना ए बी, 3 जूल एनर्जी रिलीज हो गया, और यहाँ पे आपको 1 जूल एनर्जी देना पड़ रहा था, इंडोथर्मिक हुआ, और यहाँ पे एनर्जी 3 जूल एनर्जी हमारा रिलीज हो गया। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिक्सिंग हो रहा है फाइनल का, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा हमारा, बोलो। फाइनल 3 था और ये भी सम 3 - 0. 0, इसलिए आइडियल के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। क्यों, अब बताओ क्यों होता है, ये बताओ। क्योंकि सर जितना हमें क्योंकि जितना हम सर एनर्जी देते हैं उतना एनर्जी रिलीज हो जाता है। हाँ, जितना हमें क्यों, तोड़ने में पड़ता होता है वो निकाल देता होता है। हाँ, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। सर क्योंकि पहले भी 3 जूल एनर्जी थी और लास्ट में भी 3 जूल थी, तो हाँ, वो सही था, वो आप लोग सब सही हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। रॉल्टर लॉ को फॉलो करता है इसलिए सर सारी सॉल्यूशन आइडियल है इसलिए। हाँ, वही तो प्रूव कर रहे हैं हम लोग, वो तो सही है, लेकिन क्यों, कोई सोचो और सोचो आप लोग। इसी का यूज होगा आगे नॉन आइडियल में, वही कॉन्सेप्ट जो अभी बताऊंगा मैं अभी। आइडियल के केस में क्या होता है ना, क्योंकि इंटरेक्शन जो है ये इक्वल होंगे।
यहाँ पे जो बॉन्ड का जो नेचर है ना, बॉन्ड जो इंटरेक्शन हुआ है ए के बीच में, बीबी के बीच में और ए बी के बीच में, जो इंटरेक्शन है ना उस नियरली सेम होता है। समझ गए आप? जैसे यहाँ पे नियरली सेम की जगह पे, तो यहाँ पे भी आपको 1 जूल लगेगा, है ना? अगर और प्यूरिफाई किया जाए, है ना, सिंपल भाषा में समझो ऐसे होगा। ठीक है, जो नेचर है बॉन्ड का, ए बॉन्ड का नेचर जो है, इंटरेक्शन जो है सेम है जो बीबी का है। सिमिलरली जो नया बॉन्ड बन रहा है ना, उसका भी जो नेचर है, स्ट्रेंथ जो बोल सकते हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है, जिस टाइप का बॉन्ड बन रहा है सेम है, इसलिए एनर्जी जो है हर हर जगह सेम लग रहा है। समझ गए आप? ठीक है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा यहाँ पे 0 सर एक होता है। बार बताना, जीरो क्यों है एनर्जी? मॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबकी, मतलब सबकी सेम होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ, यही लिखो यहाँ पे, ये कंडीशन है। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। ये इसको थोड़ा लास्ट में लिखना, अभी रुक जाओ, इससे पहले ये लिखो। लिखो आइडियल के केस में होता है हमारा ए, हमारा जो इंटरेक्शन है ना, ए इंटरेक्शन, ऐसे ए इंटरेक्शन इक्वल टू हो जाता है बीबी इंटरेक्शन। जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, इंटरेक्शन इज इक्वल टू जो नया बॉन्ड बन रहा है ए बी, उसका भी नेचर नियरली सेम हो जाता है ए बी इंटरेक्शन। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो है, चेंज इन इंथैल्पी सेम हो जाता है ना, क्योंकि नेचर सेम है ना? ठीक है, जो बॉन्ड है, पहले जो बॉन्ड था ए बॉन्ड है हमारा, या बीबी बॉन्ड का जो नेचर था वो सेम है। सिमिलरली जो नया बॉन्ड बना है ए बी, उसका नेचर सेम है, नियरली सबका सेम हो जाता है। इसलिए हमारा जो चेंज इन इंथैल्पी है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है हमारा 0 हो जाता है आइडियल के केस में। किसका केस है? सब आइडियल का, है ना? डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा हो जाता है यहाँ पे 0। ठीक है, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल, बी ए मॉलिक्यूल एंड ए बी मॉलिक्यूल, जो नया बना है उसका भी, है ना? ठीक है, अब इंथैल्पी 0 है, ये आपको क्लियर है ना क्यों हुआ? डेल्टा एच मिक्सिंग क्यों 0 हो रहा है आइडियल के केस में? ये किसका केस है? सारा आइडियल का पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। अब आप लोग ये बताओ, अगर हमारा इंटरेक्शन सेम है, जो पहले था वही बाद में है, तो दोनों को जब मिलाओगे, ठीक है, दोनों को जब आप मिला रहे हो, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? मिक्सिंग का जीरो। डेल्टा भी मिक्स भी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। वो भी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ना कि जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो जाए, मान लो कि स्ट्रांग हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा ना। ध्यान सुनना, ये आगे आएगा। अगर मान लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, दोनों के बीच में अगर मान लो स्ट्रांग हो गया, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। ऐसे सोचो, कम हो जाएगा ना स्ट्रांग हो गया तो। पहले मान लो वीक था, ए वीक है, बी भी वीक है, लेकिन ए भी जो बना वो स्ट्रांग बन गया, तो जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से करीब आगे जाते, करीब है ना, तो वॉल्यूम घट जाना चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारा चीज सेम है। ठीक है, अगर अगर मान लो जो ए इंटरेक्शन था हमारा, ए जो बीबी है, और जो नया बना ए बी का इंटरेक्शन अगर वीक हो गया, कमजोर बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ए बी एक दूसरे से दूर है, ए बी एक दूसरे से दूर है। यस अगर सर। दूर है ना, वीक है, कमजोर है ना, वीक है, तो इसका मतलब क्या है? दूर है एक दूसरे से। दूर है तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है, ये सब आएगा आगे अभी, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में, तो वहां पे बताऊंगा मैं कि यहाँ पे ए बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक हो गया। वीक होने के चलते क्या हुआ? ए बी दोनों दूर हो गए। दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सारा चीज अब आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सारा चीज सेम है। ठीक है, जो पहले था वो अभी भी है, तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 0। समझ गया आप? सर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर वॉल्यूम फोर्स पॉइंट ऑफ, को भी डिपेंड करता है।
किस पे मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम। इंटरेक्शन पे देख रहे हैं ना हम लोग। अगर कहीं पे ना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है ना तो वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम कम आ, हो जाता है सर। हाँ आगे देखेंगे। कहीं पे मान लो वीक हो गया, मान लो कि आप लोग ना स्कूल जाते होगे है ना, अगर मान लो जिससे जिगरी दोस्ती हो है उसको तो एकदम साथ साथ हम चिपक चिपक के बैठते होगे है ना, पूरा एकदम हवा भी ना पास हो, है ना। लेकिन यस मान लो सर। जिससे दुश्मनी हो जाए, कितना दूर बैठते हो आप लोग, ये देखो, है ना। तो सेम यहाँ पे भी होता है, मान लो कि कहीं पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग, तो मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, तो वॉल्यूम घट जाता है। अगर मान लो कहीं पे इंटरेक्शन वीक हो गया, कमजोर हुआ, तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसका मतलब तो सर वॉल्यूम बढ़ जाता है। एग्जाम्पल का ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल ले सके। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है ना, जो पहले था इंटरेक्शन वो अभी भी है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मान लो भी है, तो भी है, दोनों मिला देते हो तो क्या हो जाता है, टू भी हो जाता है ना। तो चेंज किया गया हमारा यहाँ पे, टू बी माइनस भी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम भी यहाँ पे जो मिक्सिंग का वॉल्यूम आइडियल केस में जीरो आता है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइडियल का केस है सारा, ये भी कंडीशन तीनों। नेक्स्ट कंडीशन जो होगा इंट्रोपी का होता है, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है हमारा, चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी हमेशा, इंक्रीज क्या होती रखना, है सर। हमेशा जब भी मिक्सिंग होगा, कोई भी हो, इंट्रोपी हमेशा मिक्सिंग पे ग्रेटर देन जीरो होता है, बढ़ता ही है, इंक्रीज ही करेगा। सर लिक्विड लिक्विड इंट्रोपी मिला, तो सर इंट्रोपी तो यूनिवर्स का बढ़ता ही रहता है ना हमेशा। हाँ हमेशा बढ़ेगा, इनवर्स का इंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मिक्सिंग कहीं पे भी हो, लिक्विड लिक्विड हो, सॉलिड लिक्विड हो, कोई किसी भी टाइप का मिक्सिंग में ना इंट्रोपी हमारा बढ़ता ही है। तो ये डेल्टा एस इंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई सा भी केस हो जाए। जिसे अभी आइडियल पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आएगा हमारा नॉन आइडियल केस, वहां पे भी बढ़ेगा ये, ठीक है। ये हमेशा बढ़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडियल केस हो या नॉन आइडियल केस हो, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट जो होता है कंडीशन हमारा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्स, ये हमेशा लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और ये जो रेड में लिखा हूं ना मैं, ये रिपीट होगा आगे हर जगह। जो चेंज होगा केवल ग्रीन वाला, रेड फिक्स हो गया है, रेड अब चेंज नहीं होगा, हर जगह कंडीशन यही लगेगा, और लॉजिक सब सेम रहेगा कि मिक्सिंग में हमेशा इंट्रोपी बढ़ता है हमारा, डेल्टा जी मिक्सिंग है है ना। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना, ये पता है सर ना। सर डेल्टा सी के बारे में बता दीजिए, मैंने डेल्टा 11th से पढ़ नहीं पाया है। डेल्टा जी जो है ना हमारा, गिब्स, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना। ये बताता है कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ, ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा कि नहीं, स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं प्रोसेस में, है ना। यस सर। ये नेचर बताता है प्रोसेस का, स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन जीरो होगा, तभी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नहीं, है ना। ये आप लोग थर्मोडायनेमिक में पढ़े होंगे। इसमें किसी को डाउट है डेल्टा एस और डेल्टा जी में, बोलो। डेल्टा एस एंड डेल्टा जी में किसी को डाउट है, पूछ लो, क्योंकि ये रिपीट होगा, सेम कंडीशन सेम रहेगा हर जगह। रिपीट कर दीजिए। कौन सा, डेल्टा एस वाला। यस सर। देखो, डेल्टा एस क्या है हमारा, चेंज इन इंट्रोपी है। क्या है हमारा, चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है, रेंडमनेस, ठीक है। इंट्रोपी किसको बोलते हैं, रेंडमनेस। जैसे रेंडमनेस देखो ना, गैस इधर उधर मूव करता रहता है। तो अगर आप कभी भी मिक्स करते हो ना, तो सॉल्यूशन का रेंडमनेस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, मिक्सिंग के केस में। तो इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो, हमेशा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। डेल्टा इसका है चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी हमेशा मिक्सिंग में बढ़ता है, किसी भी टाइप का मिक्सिंग हो हमेशा इंट्रोपी हमारा इंक्रीज ही करेगा। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी ये बताता है कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, क्या ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा कि नहीं, है ना, इसके बारे में बात करता है।
तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए बस, है ना। आइडियल नॉन आइडियल सबके केस के लिए रेड वाला पार्ट हमेशा सेम होने वाला है, आगे एकदम सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आइडियल का कंडीशन सब कंप्लीट हो गया है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ठीक है, ग्राफ सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, आइडियल का, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना वैसे, द intermolecular the intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction between AA and BB, AA and BB are nearly equals to the intermolecular force of attraction between AB. Force of attraction between AB. The intermolecular force of attraction जो ए और बीबी का है सेम नियरली ए बी का हो जाता है ना। ठीक है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है नहीं ना। एक स्पेशल केस आता है यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर क्या बताया, पी टोटल, मैंने बोला था ना पी टोटल अब रिपीट होगा हर जगह। जैसे पी टोटल यहाँ पे है ना, इधर आ जाओ। ठीक है, आइडियल के केस में पी टोटल जो है हमारा, पी टोटल कैलकुलेटेड होता है और पी टोटल एक ऑब्जर्व किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, है ना। है ना, कोई भी डिवाइस आप यूज कर सकते हो, बैरोमीटर, है ना। तो आइडियल के केस में ध्यान सुनना, आइडियल के केस में जो हम लोगों ने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया पी टोटल, और जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया डिवाइस से, दोनों का वैल्यू पी टोटल जो आया सॉल्यूशन का सेम आया। तो पी कैलकुलेटेड जो है बराबर हो गया किससे, पी टोटल ऑब्जर्व का। ऑब्जर्व कैसे किया हम लोग, एक्सपेरिमेंटली, है ना, डिवाइस से। ठीक है, ध्यान रखना आइडियल का कंडीशन है, ये ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, है ना, डिवाइस से मेजर किया गया प्रेशर। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे करी हो, कैसे किया हम लोग, पी टोटल का फॉर्मूला याद है ना, पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, इसके हेल्प से हम लोगों ने कैलकुलेट किया और डिवाइस के हेल्प से सॉल्यूशन का प्रेशर निकाला कि दोनों का वैल्यू सेम आया। ये कौन सा केस है, फॉर आइडियल, ये ध्यान रखना, आइडियल का केस है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में टोटल पी टोटल कैलकुलेटेड बराबर हो जाता है पी टोटल ऑब्जर्व, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। आपको खुद कैलकुलेट करोगे वैल्यू या आप डिवाइस से मेजर करोगे प्रेशर, है ना, बैरोमीटर, कोई सा भी डिवाइस जो प्रेशर को मेजर करता हो, तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है ना। ठीक है, हाँ बोलो, डाउट है अभिषेक। सर आइडियल वो रियल में नहीं होता है ना, आ? जो आइडियल होता है। हम मिक्स नहीं नहीं होगा ना, जैसे मिला दोगे ना एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आएगा। अब ये ठीक है, कंडीशन है, आइडियल कब बोलोगे, नॉन आइडियल कब बोलोगे, सब सारा चीज, है ना। वो वाला आइडियल नहीं है जो आप सोच रहे हो, आइडियल गैस है। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पीटी कैलकुलेटेड जो हम लोग सिंपल कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रेशर पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, इसका वैल्यू मान लो पी टोटल कैलकुलेट किया, सपोज कर लो आपका आएगा 2 बार। ठीक है,
और आपने डिवाइस से मेजर किया, इसका भी वैल्यू मान लो 1.99 आ गया, तो ठीक है, या 2 बार ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन हमारा क्या है, आइडियल है। ठीक है, अगर सर दोनों की वैल्यू सेम आ गई 2 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सोल्यूशन जो दिया गया वो क्या है, आइडियल है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो कुछ। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने क्या होता है, इंटरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। तो एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी में भी है, याद रखना है ना, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी लोग एग्जांपल याद रखना इसका, है ना, नोट करके कॉपी पेज पे, है ना, अपने डेस्कटॉप के सामने चिपका लेना आज ही, आइडियल का सारा, आइडियल नॉन आइडियल दोनों का। तो एग्जांपल क्या है इसका, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ये एग्जांपल है ना, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों के, आइडियल का, है ना। अब हम चलते हैं नन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल हमारा अब कंप्लीट हो गया, सारा चीज, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आइडियल के बारे में सब चीज कंप्लीट हो चुका है, और ये पूरा कंडीशन सारा सर चीज एक आपको लेफ्ट पता होना, साइड का दो। ठीक है, ये वाला एन यस सर। हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये सब एग्जांपल है, ठीक है, बेंजीन प्लस टोल्यूइन होना चाहिए, ब्रोमीन प्लस ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन होना चाहिए ना। एनसीईआरटी वाला ही एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी में जितने भी हो आप लोग नोट करके याद रखना है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं नन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा, नन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो द रॉल्ट लॉ, है ना, यस सर ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो ना करे, लिख लो, ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन does not obey the does not obey the Rolle's law, does not obey the Rolle's law over the entire range of concentration, over the entire range of, over the entire range of concentration, ठीक है, over the entire range of concentration, ठीक है, फाइन, सेम सारा चीज रिपीट होगा, ऊपर वाला सारा अब रिपीट होगा, है ना, कौन, सब चीज रिपीट होने वाला है। मैंने पहले बोला था कि अगर आपको आइडियल वाला समझ में आ गया, नॉन आइडियल ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है, देखो सब चीज रिपीट होगा, फिर से आप बनाओगे कंटेनर ए का, ठीक है, फिर बनाओगे बी का, ठीक है, फिर आप दोनों को मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा ए बी वाला, है ना, तो ये हमारा है ए, ये हमारा है बी बी, और ये हमारा है ए बी, फाइन, ठीक है, सब लोग बनाते रहो ऐसे ही, सेम टू सेम रिपीट होगा, है ना। ये क्या है हमारा, ये मान लो आपका है क्या था, सॉल्वेंट का था ना, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यस, ये लिख लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये हमारा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये हमारा है सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, है ना, ये है हमारा ए ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन, ठीक है, ये हमारा है बी बी इंटरेक्शन, और ये हमारा है ए बी इंटरेक्शन, ये हमारा क्या है, ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान सुनो,
आइडियल जो होता है हमारा दो केस होता है, ठीक है। नॉन आइडियल, आइडियल नहीं, नॉन आइडियल केस दो होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन, है ना। ठीक है। नॉन आइडियल का केस क्या है, नॉन आइडियल के केस में क्या होता है ना, जो हमारा इंटरेक्शन है ना, जो जो इंटरेक्शन ए का है और जो इंटरेक्शन बी का है, वो बराबर नहीं होता किससे, ए बी वाले का। समझ गए। जैसा इंटरेक्शन ए का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो किसी नेचर का, ए मॉलिक्यूल का पार्टिकुलर नेचर होगा इंटरेक्शन का, जो बी का है वो ए बी का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे लिख लो आप लोग, नॉन आइडियल के केस क्या है, कि नॉन आइडियल के केस में क्या होता है ना, कि आपका जो इंटरेक्शन है ना, ए का जो इंटरेक्शन है और जो बी का इंटरेक्शन है, वो बराबर नहीं होता है किससे, ए बी से। ए बी का इंटरेक्शन जो ए का है और जो बी का इंटरेक्शन है, ए बी के बराबर नहीं होता है। इन नॉन आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन है, ठीक है। और नॉन आइडियल के केस में क्या होता है ना, अगर हमारा इंटरेक्शन बराबर नहीं है तो चेंज इन इंथैल्पी भी तो चेंज अलग होगा ना, एनर्जी भी अलग निकलेगा। अब समझ गए आप। यस सर। तो अब जीरो नहीं होगा। मान लो यहाँ पे वन वन जूल लग रहा था, यहाँ पे वन जूल लग रहा था और यहाँ पे 5 जूल लग जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं, है ना। अब तो बराबर है ही नहीं, ज्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। एंड अब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हमारा, कुछ भी हो चेंज हो सकता है, जाएगा। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, कुछ भी हो सकता है। क्या बोलते हो। अगर मान लो स्ट्रांग हो गया इंटरेक्शन तो वॉल्यूम घट गया, वीक हुआ तो बढ़ गया। समझ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पता नहीं क्या होगा, वही अब हम लोग देखने वाले हैं। अब जीरो तो नहीं होगा, है ना। समझ गए आप। लेकिन जो मैंने रेड में लिखा था वो कंडीशन यहाँ पे रिमेन सेम। क्या क्या लिखा था मैंने, डेल्टा एस मिस, एंड डेल्टा ये जी। ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तुम कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, ठीक है, आई डोंट केयर वाले, ठीक है। सर। हाँ तो वही है मिक्सिंग और डेल्टा जी वाले। इसका कंडीशन रिमेन सेम, आइडियल हो नॉन आइडियल हो सबके। अब आते हैं नॉन आइडियल के केस में, पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, अब वो देख लेते हैं ना, स्टार्ट करते हैं हम। नॉन आइडियल का दो टाइप होता है ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख भी लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो टाइप का, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। है ना। एक चीज और यहाँ पे लिख लेना आप लोग, जैसे ऊपर हमारा था ना, ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखना, पी टोटल कैलकुलेटेड जो है किससे बराबर नहीं होगा। अब पी टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो करोगे एक्सपेरिमेंट बैरोमीटर से, अब बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा। अब वही हम लोग देखने वाले हैं ना, ठीक है। आ जाओ अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पहला हमारा होगा आज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ लिख लेना आप लोग, है ना। पॉजिटिव डेविएशन, देखो पॉजिटिव डेविएशन से आपको क्या लग रहा है, आपको आइडिया क्या लग रहा है पॉजिटिव डेविएशन से। सर इंक्रीज। कुछ चीजें इंक्रीज हो एक रहा होगा, होगा। है ना। इसका मतलब हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यस सर। Yes, sir. देखो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ने का मतलब क्या है, पहला कंडीशन क्या था आइडियल का, पी टोटल पी ऑब्जर्व बराबर, यही तो मेन है, इसी से सारा चीज खेलो ना, यहाँ पे खेलोगे अब आप लोग।
इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा नया इंटरेक्शन बन रहा था ए बी इंटरेक्शन, वो कैसा है? वीक है। ए बी जो इंटरेक्शन है वो हमारा कैसा है? वीक है। तभी तो हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पे, यस सर। तभी तो हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा आता है। तो ध्यान रखना पॉजिटिव डेविएशन में ना, आप लोग लिख लो पॉजिटिव डेविएशन का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे लिखना द इंटर मोलिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा एग्जांपल से, कंडीशन पे, सारा चीज पे, है ना। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, क्या मैंने बोला? जो नया इंटरेक्शन बना अब वो वीक है, कमजोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी स्ट्रांग है, यस सर। बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर, या बोल सकते हो आर ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ए बी का जो इंटरेक्शन है वो वीक है, कमजोर है। अगर ए बी का इंटरेक्शन वीक है, इसका मतलब इसमें वेपर ज्यादा बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा होगा ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अब यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, आपको क्या पता है? देखो, हम लोग जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें तो आइडिया लगेगा नहीं ना यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है कि कम है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है ना, हमारा जो पीटी, हाँ ना, इससे पहले ये कंडीशन लिख लो, एक मिनट, इससे पहले ये लिख लो आप लोग कि जो हमारा इंटरेक्शन है ना, ए बी वाला, ये वाला, ए जो है, ए कॉमा बी इंटरेक्शन जो है यहाँ पे, ये स्ट्रांग हो जाता है किससे? ए बी इंटरेक्शन से, ठीक है। तो- ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए बी वीक है, इसका मतलब वेपर ज्यादा बना होगा। और हम लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग तो यही सोचेंगे ना, पीटी कैलकुलेटेड, जो हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू ज्यादा आना चाहिए, या पीटी ऑब्जर्व जो हम लोग डिवाइस से मेजर करेंगे उसका वैल्यू ज्यादा आना चाहिए? सोचो आप लोग, ये वैल्यू सेम है, ऊपर वाला जो वैल्यू है यही यहाँ पे भी सेम है, तो आप क्या सोचोगे? आप जो फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किए हो पीटी कैलकुलेटेड वाला, ऊपर देखो यहाँ पे, जो, हाँ, ये वाला, आप तो यही करोगे ना अप्लाई अभी भी, क्योंकि आपको जो वैल्यू दिया गया है स्टार्टिंग में वही करोगे। आपको ये पता नहीं है कि जो नया इंटरेक्शन हुआ है वो तो सेम है कि ज्यादा है कि कम है। इसका यस मतलब क्या सर। हुआ, हम लोग जो फिर ऑब्जर्व्ड वाला ज्यादा आएगा मतलब। यस, ऑब्जर्व वाला ज्यादा आएगा अब, क्योंकि हमें थोड़ी पता है, हमें तो दे दिया वैल्यू और हम लोग बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं कॉपी पेन पे, लेकिन पता चला कि अरे आपका तो वैल्यू ही कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, पीटी ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि ए बी इंटरेक्शन क्या है हमारा, वीक है। ये वीक होने के चलते वेपर प्रेशर अचानक बढ़ गया। आप आपका माइंड चल रहा था आइडियल की तरह कि हाँ ये वैल्यू है, तो जो कैलकुलेट करेंगे वही आना चाहिए डिवाइस में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नया बना जो बॉन्ड ना ए बी वाला वो कमजोर था, वीक था तो जल्दी वेपर बन गया, तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया अचानक, और आप जो कैलकुलेट कर रहे थे उसकी वैल्यू कम आ रही थी, ठीक है। यस सर। तो ए बी तो इंटर, वॉल्यूम भी खुल जाएगा। यस, तो वीक है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अपने आप, यस सर। समझ गए आप? अब वीक है दूर जाएगा, ये तो अपने आप क्या हो जाएगा, डेल्टा भी मिक्स क्या हो जाएगा हमारा,
बढ़ जाएगा। ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है। एंड एक और है, डेल्टा एच डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ये बताओ आप। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। क्यों होगा, रीजन? अब आप लोग ये बताओ, जब कोई बॉन्ड बनता है, सर इंटरेक्शन एनर्जी, कमजोर होगी उसकी। सर ए हाँ बी का इंटरेक्शन कम होगा ए से। हाँ हाँ सर हाँ जो हम एनर्जी देंगे वो ज्यादा होगी, जो निकलेगी वो कम होगी। हाँ, लेकिन क्यों 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 हो रही है? वो सही है, आपका रीजन सही है। कम इंटरेक्शन है। क्योंकि ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है और ए बी का लेस है, मतलब लेस weak है, है। ठीक है, ये भी सही है, फिर भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है ना? सर वॉल्यूम के कारण। नहीं नहीं नहीं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। और कई रिलीज होती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और इस केस में क्या है, वीक है। सर वही बॉन्ड बन वीक, रहा है। हाँ, वीक बॉन्ड में एनर्जी कम रिलीज होती है और आपने एनर्जी ज्यादा दे दी है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो गया। समझ यस गए? सर। अब कभी नहीं भूलोगे, है ना? ये आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये सारा, है ना? लॉजिक समझ गए, रीजनिंग, रीजनिंग क्या था यहाँ पे, है ना? ठीक है, फाइन। अब बाकी कंडीशन रिमेन सेम, रेड वाला। ठीक है, इसमें सेम लॉजिक बार बार आएगा, है ना? ये लिख लेना। सर डेल्टा एच एक बार बता दो। कौन सा डेल्टा जी? सर डेल्टा एच। डेल्टा एच देखो, यहाँ पे क्या था ना, पहला ए और बी का इंटरेक्शन ना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है मान लो, है ना? तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ए वाला आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ गया। ठीक है, आपने दे दिया, हमने नहीं दिया, मतलब सिस्टम से एनर्जी मिला उसको, है ना? जब नया बॉन्ड बना ए बी, वो स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं, वीक बन गया। अगर वीक बना तो इसका मतलब, वीक बॉन्ड बनने का मतलब यही होता है ना, एनर्जी कम रिलीज हुआ है। ठीक है, जब भी यस। बॉन्ड बनता है ना, एनर्जी रिलीज होता है ना? जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। लोग क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है ना, अपने आप को आनंद लेता है। वो जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतने आप को सिस्टम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने लगता है इन दोनों के बीच में, है ना? तो यहाँ पे क्या है, ए बी जो है वीक है, कमजोर है, इसका मतलब ये बॉन्ड बना ए बी का, लेकिन एनर्जी कम रिलीज हुआ है ड्यू टू हैविंग वीक बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसलिए, है ना? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, सेम ये हो गया ना, पॉजिटिव डेविएशन खत्म। अब आ जाओ नेगेटिव डेविएशन, हाँ, इसका ग्राफ देख लेते हैं अभी हम, पॉजिटिव डेविएशन, है ना? आ जाओ। अब आप लोग ये बताओ, जैसे मैंने क्या बताया कि टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना? जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा आ गया, है ना? जो हम लोग सोच रहे थे कि इसका जो है आइडियल वाला ही हम लोग माइंड में था, है ना? पीटी कैलकुलेटेड आइडियली वाला कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है आपको याद रखना है ना। ठीक है, एक मिनट, ये ले लो यहाँ से, आइडियल वाला ड्रॉ करके बस वेपर प्रेशर ऊपर से बढ़ा देना है, सर्कल ऊपर से कर देना है बस। ओहो, लाइंस का, ठीक है, ये ड्रॉ कर लो आप लोग, है ना? ये आपका टोटल, है ना? कोई सा भी पॉइंट मान लो, इसको पी नोट ए ले लो, इसको पी नोट बी ले लो। ठीक है, ये ऊपर है, पी नोट बी ऊपर है ना, नीचे है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि दोनों लाइन एकदम बराबर हो गया, ऐसा नहीं है ना।
ओहो। आपको आइडिया होना चाहिए, कोई एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना, पता है ना आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ। तो ये तो आइडियल का ग्राफ हो गया, राइट? लेकिन हम लोग देखने वाले थे किसका? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि इंटरेक्शन वीक था। इंटरेक्शन वीक होने के चलते जल्दी जल्दी वेपर बन रहे थे यहाँ पे, समझ गया ना? तो आइडियल से ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है इसका, ऐसे होता है ग्राफ हर केस में। तो ग्राफ याद रखना है इसका, ठीक है? ये ग्राफ किसका हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का, है ना? डायरेक्ट ग्राफ से पूछा जाता है ना? ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा डेविएशन है, तो बोलोगे क्या? पॉजिटिव डेविएशन, है ना? ठीक है। ये है, ये हमारा पीवी है, और ये हमारा आइडियल का पीटी है। आइडियल से कंपेयर कर रहे हैं। जो व्हाइट में है सब आइडियल का है ना, जो ग्रीन वाला है पॉजिटिव डेविएशन का है ना, नॉन आइडियल का है। व्हाइट वाला ये आइडियल का ग्राफ है, ठीक है? फाइन, आगे चले हम लोग, ठीक है? तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल भी देख लेते हैं, है ना? इसमें किसी को डाउट है? ग्राफ बस ऊपर से चल जाएगा, है ना? क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पे, है ना? इसलिए टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा आता है, इसलिए ग्राफ ऊपर से भाग रहा है ना? क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे आप लोग, इसका एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना? तो लिख लेना आप लोग। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है? फिर आपका हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है? कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है? ये सारा एग्जाम्पल किसका है? पॉजिटिव डेविएशन का, है ना? और मैं लास्ट में भी टेबल बना के आपको बताऊंगा, है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी के लिए 2 लिख लो। नेक्स्ट जो हम लोग मूव करते हैं अब, लास्ट जो है आज का टॉपिक, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डेविएशन, है ना? ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव, ठीक है? तो नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या आपको लग रहा है? नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ, हमारा इंटरेक्शन जो बना है वो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। ए बी अब स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। अगर ए बी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर कम बनेगा। समझ गए आप? तो है ना? तो लिख लो यहाँ पे, यस सर। द इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन, या बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, intermolecular force of attraction between AA and BB। इंटरेक्शन क्या है? ए बी अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब ए क्या है, बीबी क्या है? वीक सर है, ए बी भी लेस है। लेसर है ना? ए बीबी लेसर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुलर intermolecular force of attraction lesser than intermolecular force of attraction AB, है ना? अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, है ना? ए बी का इंटरेक्शन अब स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बने होंगे, स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग है तो पास में आए होंगे, वॉल्यूम घटा होगा। समझ गए आप? यस सर। सारा चीज आप ए बी से ही बता सकते हो। ए बी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ है। ए बी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम घटा होगा। ए बी स्ट्रॉन्ग है तो
टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। डिक्रीज। छोटा हो जाएगा। यस, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए बी ज्यादा है ना यहाँ पे, ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है ना, ए बी का इंटरेक्शन आप लोग ज्यादा है, ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है किससे, ए बी बी इंटरेक्शन से, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन का कंडीशन है। तो केवल ए बी देख के आप सारा कंडीशन बता सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप सोच रहे हो पीटी कैलकुलेटेड ऊपर से, है ना, आपको लग रहा है सॉल्यूशन हमारा आइडियल है ना, यही सोच रहे हो आप लोग, और पीटी ऑब्जर्व जो आपने डिवाइस से ऑब्जर्व किया, कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा। पी कैलकुलेट। अब यहाँ पे पीटी कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि आप तो सोच रहे थे क्या हमारा सॉल्यूशन आइडियल है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे थे पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, बट यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के चलते वेपर बना नहीं, टोटल वेपर प्रेशर हमारा घट गया, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के चलते एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है हमारी, है ना, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया हमारा, लेस देन 0। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है हमारा, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है, बोलो, है ना, आप लोग को अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये सारा चीज, क्योंकि हम लोग हर चीज का लॉजिक समझ लिए, है ना, सब चीज का रीजनिंग है। अब बाकी जो रेड वाला है वो तो दिखेगा, है ना, रेड वाला पार्ट हमेशा आएगा आपके साथ। तो डेल्टा ए जी मिक्स लेस देन 0 एंड डेल्टा एस मिक्स डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ग्रेटर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, है ना। ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का सारा कंप्लीट। अब सर नेगेटिव हमारे डेविएशन टेस्ट कब होंगे? कौन सा, टेस्ट टेस्ट। टेस्ट टेस्ट बोल रहे हो आप। यस सर। हम्म, टेस्ट आप लोग का आ गया क्या कि इस संडे होगा। तो आया तो नहीं अभी तक कुछ। हाँ, तब तब नहीं होगा, है ना, टेस्ट अगर होगा भी ना तो जितना कराएं उतना आएगा, है ना, ठीक है। यस सर। एंड हाँ, एग्जाम्पल देख लो, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल आपका है, याद रखना आप लोग, है ना, जैसे हो गया फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, जो भी एनसीईआरटी में है ना सब याद रखना, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। एंड लास्ट जो है इसी के साथ हमारा ग्राफ देख लेते हैं ना, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आएगा, कैसे आएगा, सर एक नीचे बार से जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल दिखा दो। देख लो, अभी एग्जाम्पल नीचे लिखवाऊंगा मैं, रुक जाओ, एग्जाम्पल तो टेबल बना के लिखवाऊंगा, वहां पे आ जाएगा सारा, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ क्या लग रहा है, नीचे से जाएगा, वेपर प्रेशर कम है इसका, है ना, यस सर। तो ग्राफ यस देख लो सर। है ना, ठीक है, एक आप लोग सीधा बनाना है ना, ठीक है। तो सिंपल आइडियल वाला ग्राफ बना लो, ठीक है, मान लो ये जब ज्यादा है ऐसे करा दो, हम्म, ओह ये तो गलत है, एक मिनट। ठीक है, ये आइडियल ग्राफ हो गया, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लो पी नोट बी ले लो, कोई सा भी ले सकते हो ना, पी नोट है ना, ये आइडियल ग्राफ हो गया। आपको ग्राफ बनाना है किसका, नेगेटिव डेविएशन का, तो पॉइंट की जो ग्राफ जो है हमारा नीचे से जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, अभी नीचे से जाएगा, ठीक है।
और टोटल वाला भी ग्राफ नीचे से ऐसे, है ना। ठीक है, ये आपका है ना, ये आपका ग्राफ था, किसका है, पीटी का था, ये आपका है पीबी का है, और ये आपका था पीए का। ठीक है, रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ठीक है, रेड वाला। ओके, आइडियल से कंपेयर करके हम लोग बनाते हैं ना नेगेटिव वगैरह पे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख ले, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। टाइम नहीं मिला, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। सर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं नहीं, ये तो केवल आइडियल खत्म हुआ, अभी तो हेनरी है, उसके बाद कोलिगेटिव, है ना। 2 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा, 2-2.5 लेक्चर में। अभी तो केवल 50-60% खत्म हुआ है अभी तो। अभी तो हेनरी है, हेनरी छोटा सा है, मेन जो है आपका कोलिगेटिव है ना। मतलब 2-2.5 मतलब 3 लेक्चर मैक्सिमम और बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे और हेनरी लॉ कर लेंगे, है ना। और बाकी छोटी छोटी बातें जो होंगी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। और उससे नेक्स्ट क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 2 लेक्चर लगेगा कोलिगेटिव पे, है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो पॉजिटिव का, और ये हमारा नेगेटिव का, है ना, तो याद रखना। ठीक है, CCl4 प्लस 6X6, है ना, CCl4 प्लस CH3OH प्लस CH3OH, है ना, CCl4 प्लस C2H5OH, है ना। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा C2H5OH प्लस H2O, है ना। ये एग्जाम्पल याद ही रखना आप लोग डायरेक्ट। नेगेटिव में HNO3 प्लस H2O, ठीक है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, है ना। फिर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर आपका हो जाएगा HCl प्लस H2O। तो ये सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, है ना। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ना। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हेनरी लॉ कंप्लीट कर लेंगे। हेनरी लॉ बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में गैस इन लिक्विड खत्म हो जाएगा, और 2 लेक्चर मिलेगा, उसमें हमारा सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कल क्वेश्चन चलेगा, है ना, जेई लेवल एडवांस लेवल सारा, है ना कल। आज टाइम नहीं मिल पाया हम लोग का, लेकिन फिर भी ये नोट्स मैं भेज दूंगा, है ना, जिस पे क्वेश्चन है आप लोग एक बार ट्राई करना। हम लोग कल डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चन, है ना कल। सर तक आपके पास होगी कल? मतलब ये नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेना आप लोग, है ना, ये सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में सारा। ठीक है, वैसे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर भी लोगे, है ना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय गाइस, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय अभिषेक, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।